नीतिबाणी निजको तुच्छ मने कर नाही। आजी जे आमर निंदा करुछि कालिकी आमर से स्तुति करिब। जीव जेपरि शुभ बा अशुभ कर्म करे से तार सही भली फल पाई थाए। जदि सेवक सुख चाहे भिकारी मान चाहे, व्यसनी धन चाहे व्यभचारी मुक्ति चाहे, लोभी जस चाहे तेबे धरी नेबाकु हेब जे समस्ते आकाशरू दुग्ध दहन करने चाहूचंती। ए शरीर ना तुमर ना तुमे शरीरर। यह अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश रे तैयारी और सेथिरे दिने मिसीजीव, परंतु आत्मा स्थिर अटे। पुणी तुमर ए मिथ्या गर्व काहेकि? खराब समय जहा मनुष्य को शिक्षा देई थाए ताहा कौनसी बहिरे न थाए। एथिपाई खराब समय को धैर्यर सह मुकाबिला करिबा उचित। जदि मानसिक अशांति भोग करुछंती तेबे दुईटी बाउंश तैयारी बंशी को ड्राइंग रूम रे सजाई रखंतु। गोटिए घरे जेते भी लोक रुहंतु ना काहेकि जदि मां न थाए तेबे से घर बहुत खाली खाली लागी थाए। अन्यर कुत्सारटना करुथिबा लोक ईश्वरंक दृष्टि रे सबुठु बड़ दोषी। किछि पाइबाकू हेले किछि हराइबाकू पड़ी थाए। हुए तो सेथिपाई किछि लोक नुआ साथीटीए पाइगले पुराना साथीटी को हराई दियंती। आजिका दुनिया रे काहाकू हृदयर सह भल पाइबा कथा नुहे, काहीकि ना एठी जोड़िबा बदल रे भांगिबा पाई बहुत अछंती। तुमर प्रथम विजय रे विश्राम नियो नाही, काहीकि ना जदि द्वितीय रे असफल हेब तेबे लोके कहिबे तुमर प्रथम विजय एक भाग्यर खेल थिला। विश्वास और सम्मान रे ही अनेक संपर्कर मूलदुआ आरंभ होई थाए। सेही बळी प्रत्येक कार्य को मध्य सम्मानर सहित करिबा उचित। विपद काल रे वृद्ध उपदेश ग्रहण करिबा एवं विचार काल रे वृद्धर मत ग्रहण करिब। भोजन विषय रे वृद्धंक उपदेश ग्रहण करिब नाही, कारण स्वयं परिपाक और काम शक्तिर अल्पता हेतु वृद्ध समस्त को भोजन और रमणरू निवृत्त हेबाकू उपदेश देउथांती। थरे मोहम्मती भितरे सूताकू कहिला, मु जलिले तू काहीकि तरली जाऊ। उत्तर रे मोहम्मती कहिला, जाहाकू हृदय रे स्थान देव से जदि दूरेई जाए ताहेले लुह झरी पड़े। माँ लक्ष्मींकर ठिया होइतिबा मूर्ति किंबा फोटो रखंतु नाही। माँ लक्ष्मींकर बसिथिबा मूर्ति किंबा फोटो रखंतु। स्थिर चित्त और आनंदर सह एक कामर शुभारंभ करिबाकू विज्ञ व्यक्ति माने मत देइछंती। स्वार्थहीन भल पाइबा एवं परस्पर प्रति उत्सर्गीकृत मनोभाव ही प्रेम। यह संपूर्ण व्यक्तिगत उपलब्धिर कथा। जीवन रे केबे काहाकू कष्ट देव नाही, कारण से तो तुमको क्षमा करिदेव किंतु भूली पारिबो नाही। पापी हुअन्तु बा पुण्यवान किंबा बध निमंते स्थिरीकृत अपराधी हुअन्तु, जे श्रेष्ठ पुरुष सर्वदा दया प्रदर्शन करिथाए, कारण ए संसार रे एपरि कौनसी पुरुष नाही जे कि जीवन रे किछि अपराध न करिछि। श्रीयंत्र एवं लाल कपड़ा रे गुड़ा होइथिबा नड़िया ठाकुर घरे माँ लक्ष्मी पाखरे रखिले घरर मंगल होइथाए। मनोबल दृढ़ थिले विफलता केबे हेले जणे व्यक्ति को स्पर्श करि पारे नाही। जीवन रे केबे काहाकू अधिक विश्वास करिबनी कि काहा उपरे भरोसा रखिब नाही, कारण इतिहास साक्षी अछि निज लोक सबु बेले विश्वास रे विष देई खुशी हुअंती। नारी पूरा जीवन रे दुईटी जिनिस लुचाई थाए, गोटिए निज इच्छा एवं अन्यटी निजर कष्ट। मनुष्य जेपरी शुभ बा अशुभ कर्म करे से तार सेही भली फल पाई थाए।
ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପଦ ଓ ବିପଦ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଗର୍ବ ସମୟେ ସମୟେ ଏହାକୁ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଗୋଟିଏ ଘରର କୋଣରେ ଶୁଆଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଦୁଇଟି ଝାଡ଼ୁକୁ ଏକତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରର କଳି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ସିନ୍ଦୂର ମିଶାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଟୋପାଟିଏ ଲଗାଇଲେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୃହରେ ପ୍ରଦୀପ ପରି ବିବେକ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଭଲ ପାଅ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ କମ୍ ଓ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଲୋକ ଅଧିକ ମିଳନ୍ତି। ସ୍ଥିର ତଥା ଏକାଗ୍ରତାର ସହ କାମ କଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ଉତ୍ତମ ହେବା ସହ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କଲମର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଥାଏ। ଯେମିତି ଏକ ଛୋଟ ପୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ଭିତରେ ପଶି ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେମିତି ସନ୍ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ପଶି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ନିଜ କର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ କାମ କରିଯିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ନୀରବତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଅଭାବ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କାହାର ସମୟ, କାହାର ସମ୍ପର୍କ, କାହାର ଧନ ଆଉ କାହାର ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଯିଏ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିଲା ସିଏ ହିଁ ଜୀବନରେ ଜିତିଯାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପକ୍ଷୀଟି ମରିଗଲେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ କାହାରିକୁ ଛୋଟ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।